धरती पर यमराज ने अपना एक दूत भेजा। यमराज ने अपना एक दूत भेजा कि जाकर एक आत्मा को नीचे से ले आओ, पर वो लेकर नहीं गया। जब वो उस आत्मा को लेकर नहीं गया तो उसके पीछे एक स्टोरी बनी और उसके पीछे एक मॉरल निकलेगा, सीख निकलेगी। तो उसे हम आज सीख लेंगे। धरती पर सारा खेल जो रचाया हुआ है ना, वो भगवान का रचाया हुआ खेल है ना। एक बार क्या हुआ कि एक मियाँ बीबी और उसके 3 बच्चे, छोटी छोटी 3 बच्चियाँ थी उनकी, वो एक गांव में रहा करते थे। तो होता क्या है कि एक बार जो उसका पति होता है औरत का ना, वो गुज़र जाता है। जब वो औरत का पति गुज़र गया तो उसकी जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई। इतनी ज़्यादा दयनीय हालत हो गई कि वो अपना घर का जो गुजारा था ना, उसको करने में भी सक्षम नहीं थी। तो वैसे ही सोचते विचारते करते करते एक दिन वो जो औरत थी वो भी चल बसी। तो उसकी 3 जो बच्चियाँ थी ना, वो उसके पास बैठ कर रो रही थी। यमराज ने बोला कि जाओ और इन बच्चियों की जो माँ है उसकी आत्मा को ले गए आओ। जब दूत नीचे गया और आत्मा को लेने गया तो नीचे पहुंचा कि 3 बच्चियां जो थी उसकी अपनी माँ के पास, अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रो रही थी, है ना। तो क्या हुआ, दूत ने इतना ज़्यादा उसको तरस आ गया कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया दूत भी। तो और उसकी आत्मा को लेके जा नहीं पाया। जब वो खाली हाथ लौटा तो यमराज के पास, यमराज ने कहा कि मैंने तुमको भेजा था कि उस आत्मा को लेके आओ और तुम खाली हाथ आ गए। तो उसने वो सारा वृतांत बताया कि ऐसे ऐसे बात थी। तो यमराज ने कहा कि ये जो सारा खेल है परमात्मा का खेल रचाया हुआ है और इसमें तुमने दखल अंदाजी की है, तो इसकी सज़ा तुमको भुगतनी पड़ेगी। तो दूत ने बोला, महाराज मुझे क्या सज़ा भुगतनी पड़ेगी? तो यमराज जी ने कहा कि ऐसा है कि तुम धरती पर जाओगे और इंसान के रूप में रहोगे। तो दूत ने पूछा, प्रभु मेरा छुटकारा जो है इस इंसान रूप से कैसे होगा? तो उन्होंने बताया कि जब तुम अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हुए ना 3 बार अपने मूर्खता पे हंसोगे तो उस समय जो है तुम्हारा इंसान रूप से छुटकारा हो जाएगा। तो यमराज जी ने उसको, दूत को नीचे भेज दिया। और जो दूत था ना, बिना वस्त्र के, कपड़ों के नीचे लेटा हुआ था। ठंड के दिन थे। एक आदमी ऐसे, राहगीर जो था वो चला जा रहा था। राहगीर ने देखा कि ऐसे करके एक इंसान लेटा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वो अपने घर से निकला था कुछ पैसे लेके, कुछ व्यापार करने के लिए ना। तो जब उसने देखा कि ये आदमी ठंड में पड़ा है तो उसने क्या किया कि उसको कपड़े लेके ख़रीद के वस्त्र दे दिए और उसको अपने साथ घर ले गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने देखा कि मैंने इसको भेजा था कि कुछ व्यापार करके आना, और ये खाली हाथ लौट आया और साथ में एक इंसान को भी ले आया। वो इतने में वो अपना जो बीवी थी उसकी, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगी। तो जो दूत था, दूत इस बात को देख रहा था और हंस रहा था कि ये जो औरत है ये सिर्फ आज देख रही है ना, इसका आज देख रही है, इसका कल नहीं देख रही। तो ये इससे झगड़ा कर रही है और इस मूर्खता पे वो बहुत हंसने लगा, है ना। जब वो हंसने लगा तो जो वो आदमी था, वो आदमी का व्यापार था मोची का, जो मोची जूते बनाते ना, उसका काम किया करता था। दूत ने भी बहुत धीरे धीरे काम सीख लिया और धीरे धीरे उसका जो था बहुत ही ज़्यादा प्रचार हो गया कि ऐसे ऐसे करके जो है एक मोची है और बहुत अच्छे जूते बनाता है ना। तो उस जहाँ पे वो मोची रहा करता था वहाँ का जो राजा था, उस राजा के जो कर्मचारी थे, सैनिक थे, एक दिन उसके पास आए और बोले कि ये लो मोची, ये चमड़ा है और इस चमड़े के बहुत अच्छे जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बन जाएगी। तो वो जो था अपना सैनिक थे उनके, वो चले गए। तो उन्होंने बार बार कहा कि इस जो चमड़े के, ये चमड़ा बहुत महंगा है, इसके चमड़े के जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी। ऐसा ही जो बातें सैनिकों ने कही थी, यही बात मोची ने दूत को कही। जब दूत को ये बातें कही कि ऐसे करके तुमने जूते नहीं चप्पल ही बनानी है, तो उसने कहा ठीक है महाराज, बन जाएगी। दूत ने जवाब दिया अपने मालिक मोची को। तो उसने क्या किया, गलती से फिर दोबारा चप्पल ही बना दी, जूते नहीं बनाए। तो मोची ने बोला कि ऐसे करके ये महाराज का इतना महंगा चमड़ा था, तुमने इसकी चप्पल बना दी, जबकि उन्होंने मना किया था कि इसको जूते ही बनाने हैं। अब देखो क्या करते हैं, सैनिक आएंगे, हमको ले जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, क्या करेंगे, ये बात की बात है। तो क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद जो राजा के सैनिक थे वो आए और बोले कि मोची ऐसा है कि जो हम चमड़ा दे के गए थे ना आपको, उस चमड़े की आपने चप्पल बनानी है, जूते नहीं बनाने। इस बात को सुन करके जो दूत था वो दोबारा हंसने लग गया ना। वो इसलिए हंसा कि
मोची जो है वो आज देख रहा है, इसका कल नहीं देख रहा। सैनिकों ने कहा कि महाराज गुजर गए हैं, तो जब आदमी कोई गुजर जाता है तो उसको जूते नहीं चप्पल पहनाई जाती हैं। ये सारा वृत्तांत देखकर दूसरी बार जो था दूत हंसा। एक बार दूत ऐसे ही मार्केट में बाज़ार में टहलने निकला, देखा वहाँ पे एक बूढ़ी औरत है, उसके साथ 3 लड़कियाँ हैं। वो 3 बच्चियाँ जो थी वही बच्चियाँ थी जो जिस आत्मा को वो लेने आया था ना, उसकी ही 3 बच्चियाँ थी। और दूत ने क्या किया, उनको पहचान लिया कि ये तो वही 3 बच्चियाँ हैं। तो उसने बूढ़ी औरत को पूछा कि ये जो आपके साथ 3 बच्चियाँ हैं, ये कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मेरे पास अपार धन दौलती सब कुछ था, बट मेरे पास मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, परिवार नहीं था मेरा, तो इसलिए ये 3 बच्चियाँ मैंने गोद ले ली और आज इनका जो है भरण पोषण करके इनको पढ़ाया लिखाया मैंने, रानियों की तरह रखा है। तो ये जो बच्चियाँ हैं सब कुछ मैं इनको दे रही हूँ। तीसरी बार जो दूत था फिर दोबारा हंसा। उसको अपनी मूर्खता पे हंसी आई कि भगवान ने जो खेल रचा रखा था ना, मैं उस आत्मा को लेके नहीं गया। अगर मैं उसको ले जाता तब भी तो यही होना था, तब भी यही बच्चियां जो हैं इसी तरह का उनका जीवन होना था, पर मैंने परमात्मा के काम में दखल अंदाज़ी की है ना। तो इसलिए परमात्मा ने जो है वो सारा पूरा खेल रचा रखा है। अगर मैं आप सोचें कि इसमें हम दखल अंदाज़ी करके इसको कुछ अलग कर देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। सो जैसा भी परमात्मा ने, भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है, हम जो सोचते हैं हमारे से कई गुना अच्छा उसने सोच रखा होता है। सो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि इस कहानी से हमें मोरल यही निकलता है कि भगवान के काम में दखल अंदाज़ी ना करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं या नहीं लगती। तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर टाइप करें। ओके, बाय बाय।